हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पेप कोडिंग में। आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऐड एट इन डबली लिंक लिस्ट। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं पहले, फिर इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, इसके हमें पार्शियली रिटर्न डबली लिंक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर कुछ एक्सेप्शन के फंक्शंस हैं, जैसे कि लिस्ट इज एम्प्टी एक्सेप्शन एंड इंडेक्स इज इनवैलिड एक्सेप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ बेसिक फंक्शन है, उसके बाद गेट फंक्शंस है यहाँ पे, गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, गेट नोड ऐड, गेट ऐड। उसके बाद कुछ ऐड फंक्शंस है, ऐड फर्स्ट नोड, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट नोड, ऐड लास्ट, एंड उसके बाद आता है ये ऐड इसी को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो एडेड फंक्शन क्या करने वाला है, एडेड फंक्शन बेसिकली हमें एक इंडेक्स गिवन होगा और एक डेटा गिवन होगा। तो हमें दिए हुए इंडेक्स पे एक इस डेटा को ऐड करना है उस लिंक लिस्ट में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ रिमूव फंक्शंस हैं, जैसे कि रिमूव फर्स्ट नोड, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट नोड, रिमूव लास्ट। फिर हमारा मेन फंक्शन आता है। ठीक है, तो आइए पहले डिस्कस कर लेते हैं बोर्ड पे चल के कि गेट ऐड काम कैसे करेगा, फिर उसको कोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम बोर्ड पे आ चुके हैं। जैसे सपोज करिए ये हमारी डबली लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमें क्या करना है, हमें किसी गिवन इंडेक्स पे डेटा को ऐड करना है। तो जैसे सपोज करिए हमें सेकंड इंडेक्स पे डेटा को ऐड करना है। तो अगर सेकंड इंडेक्स पे डेटा को ऐड करना है तो क्या होने वाला है, ये सेकंड इंडेक्स पे जो डेटा है यहाँ पे हमारा दिया हुआ डेटा ऐड हो जाएगा, मतलब एक नया नोड बनेगा जिसमें ये डेटा ऐड होने वाला है। ठीक है, और फिर सेकंड नंबर यहाँ आ जाएगा और ये थर्ड नंबर पे चला जाएगा और ये लिंक यहाँ हो जाएगी और ये कनेक्शन टूट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे करने पे क्या होगा कि ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा और ये सिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये नोड, इसमें कुछ भी डेटा हो सकता है, मान लीजिए सिक्स है, तो ये हमारा सेकंड इंडेक्स पे ये नोड ऐड हो गया और हमारा डेटा भी। ठीक है, तो ऐसा ही हम कुछ करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्या करेंगे। तो देखिए हमें ऐड करना है इस पर। ठीक है, तो जो सपोज करिए पहले एक्सेप्शन केस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या होने वाला है, अगर मैं आपसे कहूँ कि -1 इंडेक्स पे ऐड कर दीजिए, तो ये पॉसिबल है? -1 इंडेक्स हो सकता है? नहीं। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन तो ये हो गया कि ये हमारा 0 से आगे होना चाहिए, इससे पीछे हुआ तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि अगर मैं आपको कह दूं कि टोटल यहाँ पे कितना है, रुकिए मैं आपको इसको ये करके दिखाता हूँ, वापस से प्रॉपर ये बन जाए ताकि। ठीक है, तो ये बन चुका है। जैसे हमारे पास टोटल 5th इंडेक्स है, तो हम 6th इंडेक्स पे तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नोड लग जाएगा और ये 6th इंडेक्स ऐड हो जाएगा। बट अगर ये नहीं है, अगर ये नोड नहीं है, तब भी क्या मैं कह सकता हूँ कि आप 7th इंडेक्स पे ऐड कर दीजिए? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी 6th इंडेक्स ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ होगी। तो हमारी रेंज क्या हुई है, एक्सेप्शन, पहला एक्सेप्शन ये कि हमें रेंज देखनी है अपनी, कि हमारी रेंज जो है वो 0 से लेके लेंथ तक होनी चाहिए, तब तक तो हम ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उससे पीछे गए तो निगेटिव में चले जाएंगे, वहां भी हम ऐड नहीं कर सकते, और उससे आगे तो हमारे पास पिछला ही डेटा नहीं है, तो हम आगे कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम उसके लिए इस इंडेक्स इनवैलिड एक्सेप्शन का यूज करेंगे, जो कि हमें लेफ्ट रेंज से कम इंडेक्स होने पे और राइट रेंज से ज़्यादा इंडेक्स होने पे इंडेक्स इज इनवैलिड बताएगा। ठीक है, तो ये होने वाला है। एक और एक्सेप्शन यहाँ पे, लिस्ट इज एम्प्टी एक्सेप्शन। एक्चुअली हम इसको इस क्वेश्चन में नहीं यूज़ करने वाले, बट अगले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो लिस्ट इज एम्प्टी एक्सेप्शन एक्चुअली करता क्या है, ये बताता है कि जो हमारे पास लिस्ट गिवन है वो खाली है कि नहीं। अगर वो खाली है तो ये ट्रू रिटर्न करता है और अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसमें इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि देखिए पॉसिबल है एक चीज़ कि हमारे पास एक ब्लैंक लिंक लिस्ट हो और कोई उसमें कह दे कि हम 0th इंडेक्स पे कुछ ऐड करना चाहते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है ना, इस पॉसिबिलिटी को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली उसमें इस एक्सेप्शन को छोड़ देंगे। ये एक्सेप्शन तो इसमें नहीं आने वाला, क्योंकि पॉसिबल है, बहुत सिंपल है ये हमारे पास कुछ नहीं है। जस्ट सपोज करिए कुछ नहीं है यहाँ पे, बट किसी ने डेटा दिया कि हाँ मैं मेरा 6 डेटा है, इसको 0th इंडेक्स पे ऐड कर दो, तो हाँ यहाँ पे एक नोड बन जाएगा और ये 6 ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। इसलिए हम इसमें इसको छोड़ रहे हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको जरूर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन को हैंडल करने से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इनवैलिड इंडेक्स वाले एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। ठीक है,
तो कहाँ गया ये रहा। आइए इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इस फंक्शन को कॉल किया, इसके अंदर हमें कुछ डेटा देना पड़ेगा। डेटा क्या होगा, इंडेक्स और लेफ्ट रेंज और राइट रेंज, ठीक है। तो इंडेक्स तो डायरेक्टली पास कर देंगे। तो देखिए लेफ्ट रेंज क्या थी हमारी, 0 से स्टार्ट थी, ठीक है। और राइट रेंज क्या थी, जैसा कि मैंने बताया, देखिए राइट रेंज हमारी क्या है, लेंथ तक पॉसिबल है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इंडेक्स तो 5th है बट इसकी लेंथ 6 है, ठीक है। तो हम इसके लेंथ तक के इंडेक्स पे ऐड कर सकते हैं। अगर किसी ने 6 बोला तो यहाँ ऐड हो सकता है ना, तो इसके लेंथ तक के इंडेक्स के लिए हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। हम क्या करेंगे, दिस के साइज तक ऐड कर सकते हैं। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि हमारा इंडेक्स जो है वो इनवैलिड है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करेंगे। आइए देखते हैं क्या प्रिंट, यहाँ पे हम सी आउट करेंगे -1 को, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे गिवन है अगर हमारा इंडेक्स इनवैलिड है तो हमें -1 इसके सामने प्रिंट करना है। और हमारे यहाँ फंक्शन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ ये रहा, यहाँ पे हमें स्पेस दे रखी है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें -1 यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, हमें लाइन चेंज करनी है तो ये ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाहर आते हैं, एल्स पार्ट की बात करते हैं। एल्स में क्या करने वाले हैं, देखिए हमने पहले एक्सेप्शन चेक कर लिया, अब एक्सेप्शन नहीं है। अगर एक्सेप्शन नहीं है तो हमें आगे काम करना पड़ेगा। आगे का क्या काम है, आगे का काम ये है कि हमें उस गिवन इंडेक्स पे जाके उस नोड को ऐड करना है। तो जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमें थर्ड इंडेक्स दिया हुआ है, तो हमें पहले इस इंडेक्स पे जाना है, इस इंडेक्स को निकालना है इस नोड को, तभी तो हम यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम डायरेक्टली ये लिंक तोड़ देंगे ना और अपने अपनी नोड को ऐड कर देंगे तो प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कि हम आगे का डेटा पूरा लूज कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले देखिए इसकी, चलिए इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले अपना एक नोड बना लेते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक नोड बनाना है जिसमें अपना डेटा को स्टोर करेंगे। वेयर वी आर, ठीक, डेटा इसके अंदर स्टोर हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। हमारा डेटा इसमें स्टोर हो गया। अब हम इस नोड को एक फंक्शन बनाएंगे कि ऐड नोड ऐड, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस नोड को हम वहां पे उस इंडेक्स पे ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं, ऐड नोड ऐड, इसके अंदर हम क्या कॉल करेंगे, इसके अंदर हम सिंपली कॉल करेंगे, हमने इसको कॉल कर दिया और इसके अंदर हम पैरामीटर क्या पास करेंगे, अपना एक नोड और अपना इंडेक्स, ठीक है। हमने इसको कॉल कर दिया। आइए अब इस फंक्शन को लिख लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड नोड ऐड। इसके अंदर क्या होगा, एक हमारा नोड होगा और एक होगा इंडेक्स, ठीक है। चलिए अभी दोनों चीज हमें यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कई बोर्ड पे चलते हैं। जैसे सपोज करिए हमें क्या हुआ, हमें इंडेक्स मिल गया, नोड मिल गया और हमें मिल गया वो इंडेक्स जहाँ पे हमें उसे ऐड करना है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आप बात को समझिए। अगर हमें जैसे सपोज करिए इंडेक्स की वैल्यू 0 दे दी, 0 पे ऐड करना है, ठीक है। तो अगर 0 पे ऐड करना है तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहीं पे वो डेटा ऐड कर देना है, इसी पॉइंट पे, ठीक है। यहीं एक नोड लगाएंगे, इसके अंदर हमारा डेटा होगा और ये ऐड हो गया, ठीक है। तो आपको ये कुछ ऐड फर्स्ट जैसा नहीं लग रहा, आप खुद सोच के बताइए। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्योंकि इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको ऐड फर्स्ट जैसा नहीं लग रहा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया हो कि ये ऐड फर्स्ट जैसा ही है तो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अभी अगर ऐड फर्स्ट जैसा है तो हम क्यों ना उसी सेम फंक्शन का यूज करें, ऐड फर्स्ट नोड का, क्योंकि हमने तो उसमें पढ़ रखा है कि ना हम उस फंक्शन को बार बार यूज करते हैं, कर सकते हैं, वो हमारा टाइम बचाता है, हमारी स्पेस को बचाता है, ठीक है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो क्या होने वाला है यहाँ पे, कहाँ गया हमारा फंक्शन, ये रहा। ठीक है, अगर इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर अगर हम इंडेक्स को जीरो मान लेते हैं कि हमारा इंडेक्स जीरो है, हम सिंपली ऐड फर्स्ट नोड का कॉल कर देंगे और उसके अंदर क्या पास करेंगे, अपने ही गिवन नोड को। ठीक है, ऐड फर्स्ट नोड, इसके अंदर हम क्या दे देंगे, अपना नोड। ठीक है, ये हो गया। अब एल्स एक और कंडीशन थी, अगर आपको याद हो तो सपोज करिए कि जो इंडेक्स की वैल्यू है वो उसकी लेंथ के बराबर हो, लेंथ के बराबर होगी तो लास्ट में इंडेक्स ऐड होगा, जैसे कि यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये होगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ अपना डेटा होगा। अगर ऐसा है तो ये क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन की याद नहीं दिला रहा, ऐड लास्ट नोड का। ठीक है, तो अगर ये वही क्वेश्चन है, क्यों ना फिर से उसी फंक्शन का इस्तेमाल किया जाए, ऐड लास्ट नोड का। ठीक है, अगर ऐसा है कि हमारा जो इंडेक्स है वो बराबर है इसके साइज के। ठीक है, तो हम क्यों ना ऐड लास्ट नोड को कॉल कर लें और इसके अंदर अपना नोड पास कर दें। ठीक है, तो ये हो गया। एक और एल्स की बात करते हैं। समझिए कि अगर हमारा इंडेक्स जीरो है, हमने वो केस हैंडल कर लिया, और हमारा इंडेक्स लास्ट है, लास्ट नोड मतलब लेंथ के बराबर है, वो केस हैंडल कर लिया, और बाकी हमने एक्सेप्शन तो हैंडल कर ही लिया कि वो जीरो से छोटा है या लेंथ से बड़ा है, वो हमने यहीं पे हैंडल कर लिया था। अब हमारे पास रेंज क्या बची यहाँ पे आने के बाद, ये दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, इंडेक्स को लेस देन जीरो ये हमने हैंडल कर लिया है, मतलब यहाँ पे अगर हम पहुंचे तो इंडेक्स लेस देन जीरो तो नहीं है एटलीस्ट, और इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ भी नहीं है। ठीक है, तो अब बचा क्या, और हमने इक्वल टू जीरो के लिए अभी हैंडल कर लिया यहाँ पे, और इक्वल टू लेंथ के लिए भी हैंडल कर लिया। तो अब बचा क्या, अब रेंज हमारे पास बची है 1 से लेके लेंथ -1 तक के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करने वाले हैं। अब जो मैं डिस्कस कर रहा था उसी पे वापस आते हैं। अगर हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे ना, और हमें थर्ड इंडेक्स पे कुछ ऐड करना है, आइए पहले थोड़ा बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया हमने। ठीक, अगर हमें थर्ड इंडेक्स पे कुछ ऐड करना है तो सबसे पहले ना हमें थर्ड इंडेक्स वाला डेटा जो अभी करंट टाइम पे उसको सेव करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, हम इसके नेक्स्ट में वो थर्ड इंडेक्स पे अपना डेटा ऐड कर देंगे और आगे का डेटा खो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस डेटा को कहीं पे सेव कर लेंगे। तो देखिए क्या होने वाला है, एक हमारा नोड होगा जिसके अंदर हमारा डेटा होगा, तो इस डेटा के लिए ये डेटा नेक्स्ट डेटा होने वाला है, समझ रहे हैं। तो इसको एक नाम दे देते हैं फॉरवर्ड, कि ये इसके लिए फॉरवर्ड होने वाला, रेफरेंस में नाम देते हैं। ठीक है, और ये डेटा इस डेटा के लिए, अपने गिवन डेटा के लिए प्रीवियस होने वाला है, तो इसका नाम प्रीवियस दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस नोड को निकाल के फॉरवर्ड में स्टोर कर लेते हैं। ये हम यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पे हम एक नोड बनाएंगे फॉरवर्ड नाम से, और इसमें गेट नोड एट फंक्शन कॉल करेंगे। देखिए, गेट नोड एट फंक्शन हमने लिख रखा है ऑलरेडी, हम बस उसको यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और हम इसके अंदर पास कर देंगे अपना इंडेक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे गेट फंक्शन है, यहाँ पे गेट नोड एट फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये हमें वो नोड निकाल के दे देगा जो उस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो अब क्या हो गया है, अब हमारे पास ये नोड आ चुका है फॉरवर्ड, अब हमें प्रीवियस चाहिए, तो प्रीवियस के लिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड डॉट प्रीवियस कर देंगे तो हमें प्रीवियस भी मिल जाएगा। आइए चलते हैं, हम कहाँ पे थे, हम यहाँ थे। ठीक है, एक और नोड बनाएंगे प्रीवियस। एक्चुअली आपको पता है हम प्रीवियस को क्यों बना रहे हैं, प्रीवियस इसलिए बना रहे हैं ना क्योंकि वहीं से हमें अगले लिंक को अटैच करना है। अगर हम प्रीवियस को सेव नहीं करेंगे तो हम अटैच नहीं कर पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस को इक्वल्स टू करते हैं फॉरवर्ड के प्रीवियस के। ठीक है, तो ये हो गया। आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई है, बट हम उसको सही कर लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, अब दोनों डेटा हमारे पास आ चुका है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये प्रीवियस और ये फॉरवर्ड ये पता चल गया, और हमारा नोड हमारे पास है। ठीक है, तो हमें बहुत सिंपल सा काम करना है, प्रीवियस के नेक्स्ट में अपने डेटा को डालना है और डेटा के प्रीवियस में अपने प्रीवियस को डालना है। ठीक है, तो वो लिंक जो है अभी करंट टाइम पे प्रीवियस और फॉरवर्ड में वो टूट जाएगी। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस के नेक्स्ट में हमें अपने नोड को डालना है।
ठीक है। और दूसरा काम क्या था, नोड के प्रीवियस में हमारा प्रीवियस होना चाहिए, तो नोड के प्रीवियस में हमारा प्रीवियस आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, अब अगला काम क्या है, अगला काम है, ये मैं दिखा देता हूँ कितना काम हो चुका है। ये लिंक टूट गई है और ये लिंक जुड़ चुकी है। ठीक है, क्या हो गया, प्रीवियस के नेक्स्ट में डेटा आ चुका है और इसके नेक्स्ट में इसके प्रीवियस में प्रीवियस आ चुका है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना बाकी है। अगर ये दोनों जुड़ गए तो क्या होगा, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। अगर ये दोनों जुड़ गए तो ऑटोमेटिकली ये थर्ड इंडेक्स हो जाएगा और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, आगे सो ऑन। ठीक है, तो हमारा टास्क अचीव हो जाएगा। आइए चलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे जो नोड है उसके नेक्स्ट में, वेयर वी आर, ओके, नोड के नेक्स्ट में हमारा क्या आने वाला है, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड के प्रीवियस में क्या आएगा, अपना नोड। तो फॉरवर्ड प्रीवियस इक्वल्स टू नोड। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इतना काम होने के बाद हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए जब ये नोड ऐड हुआ ना, तो देखिए पहले इसकी साइज कितनी थी, 6 थी, बट अब इसकी साइज 1 2 3 4 5 6 7 है। तो साइज को बढ़ाना ना भूलें। ठीक है, तो आइए इसकी साइज को 1 से बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। तो इतना ही है, जो हमारा प्लान था हमने सब कोड में एग्जीक्यूट कर दिया है। आइए चल के देखते हैं इस कोड को रन करके कि हम कहाँ पे हैं। हमने इस कोड को रन किया तो कुछ दिक्कत आ रही है। अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है हमसे लाइन नंबर 145 पे। ठीक है, ये रहा, फिर से रन करके देखते हैं एक बार। तो ये सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो रहा है। आइए सबमिट करके देखते हैं इस कोड को। तो सभी टेस्ट केसेस के लिए पास हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बार इस कोड को ड्राई रन करके। ठीक है, इस कोड को ले चलते हैं बोर्ड पे एक बार के लिए, सिर्फ इस सेल्स पार्ट को कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले हमें इसे थोड़ा सुधार लेना चाहिए। काफ़ी गंदा कर दिया है हमने, मिटा ही लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 6 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और आगे भी। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, इसका इंडेक्स भी लिख लेते हैं 0 1 2 3 4। जैसे सपोज करिए ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, जैसे मान लीजिए हमें सेकंड इंडेक्स पे ऐड करना है, तो क्या करेगा, सेकंड इंडेक्स के नोड को सिक्योर कर लेगा ताकि हम उसे खो ना दें। वो कहाँ स्टार्ट होगा, फॉरवर्ड पे। तो ये फॉरवर्ड पे सेव हो गया। उसके बाद प्रीवियस पे हमने फॉरवर्ड का प्रीवियस सेव कर लिया, तो ये नोड भी सेव हो गया प्रीवियस पे। ठीक है, काम। अब बताइए क्या करना है। अब प्रीवियस के नेक्स्ट में हम अपना नोड डालेंगे। देखिए हमारा नोड जो हमें आया था इनपुट में, मतलब हमने जो भेजा था उस फंक्शन में, तो इसके अंदर कुछ डेटा था, मान लीजिए 3 था। तो अब हमने प्रीवियस के नेक्स्ट में जब फॉरवर्ड इसको नोड को ऐड किया तो क्या हुआ, ये लिंक अटैच हुई और ये वाली लिंक रिमूव हो गई। तो ये लिंक यहाँ से उड़ गई। उसके बाद क्या हुआ, नोड के प्रीवियस में प्रीवियस आ गया, तो नोड के प्रीवियस में प्रीवियस आ गया। उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो ये लिंक भी गायब हो गई। ठीक है, एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली, ये लिंक रहेगी उस टाइम। ये लिंक तब उड़ेगी जब हम इस नोड से इस नोड को पिन करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम आए नोड के नेक्स्ट पे, हमने फॉरवर्ड को सेव किया, तो नोड के नेक्स्ट पे ये सेव हो गया। तो अब ये लाइन उड़ेगी जब हम फॉरवर्ड के प्रीवियस में नोड को ऐड करेंगे। देखिए फॉरवर्ड का प्रीवियस जब यहाँ ऐड हुआ ना, तो फॉरवर्ड का जो पुराना प्रीवियस था वो उड़ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा नोड यहाँ पे अटैच हो जा रहा है। चलिए ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।